Good morning dear students. In last video we have completed part 1 of the story and now today we are going to start part 2. So let's start this story. After much searching, the king's men found a splendid deodar tree growing not far from the city. तो इन लाइन का मीनिंग है कि जो राजा के जो आदमी थे, उसके जो सिपाही थे, उन्होंने जो है बहुत ढूंढा और बहुत ढूंढने के बाद में जो है उनको एक शानदार, स्प्लेंडिड यानी शानदार, वंडरफुल देवदार ट्री मिला जो कि शहर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था. इट वॉज वर्शिप्ड बाय द पीपल ऑफ मैनी विलेजेस राउंड अबाउट. और इस पेड़ की जो है पूजा की जाती थी. आसपास के लोग थे जो वहाँ पर जो गांव थे, ठीक है, तो उन गांव के जो लोग थे वो उसकी पूजा करते थे. वर्शिप्ड यानी पूजा करना. बिकॉज विद इन इट लिव्ड अ गॉडेस, क्योंकि उसके अंदर जो है एक गॉडेस यानी कि एक देवी का निवास था. एंड इट वॉज शी हु गेव टू द ट्री इट्स ग्रेट स्ट्रेंथ, साइज एंड ब्यूटी. और वो जो गॉडेस थी यानी कि जो देवी थी, वो जो है उस पेड़ को क्या देती थी? ग्रेट स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, और उसका जो साइज़ था पेड़ का और उसकी सुंदरता, यानी कि वो गॉडेस की वजह से वो पेड़ इतना शानदार था, सुंदर था और ताकतवर था. When the Prime Minister and his men decided that the column for the king's palace must be made from this lofty deodar tree, they came with garlands, lamps, and music to pay their respects to the goddess inside and to warn her that she must leave her abode within 7 days. It had to be cut to the ground. तो इस पैराग्राफ का क्या मीनिंग है कि प्राइम मिनिस्टर जो थे और उनके जो आदमी थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि राजा के जो महल है उसका जो कॉलम है वो इसी स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग देवदार ट्री से लिया जाएगा. लोफ्टी मीन्स बिग एंड स्ट्रॉन्ग. दे केम विथ गार्लैंड्स, लैम्प्स एंड म्यूजिक टू पे देयर रिस्पेक्ट टू द गॉडेस इनसाइड. अब जो है राजा और जो प्राइम मिनिस्टर था और उसके जो आदमी थे वो गार्लैंड्स के साथ यानी कि मालाओं के साथ, लैम्प्स यानी दिए के साथ और म्यूज़िक के साथ, ठीक है, गॉडेस को जो है रेस्पेक्ट देने के लिए आए. पे यानी कि मतलब उनका रेस्पेक्ट करने के लिए उन्होंने इन चीज़ों का यूज़ किया. गार्लैंड्स, लैम्प्स, म्यूज़िक. एंड टू वॉर्न हर दैट शी, और उनको ये वॉर्न किया. यहाँ पर वॉर्न का मीनिंग आएगा बताना. और उनको ये बताया शी मस्ट लीव हर अबॉर्ड, कि अब जो है उनको ये अपना जो होम है वो छोड़ देना चाहिए. अबॉर्ड यानी होम, ठीक है. विद इन 7 days इट हैड टू बी कट टू द ग्राउंड, क्योंकि 7 दिन के अंदर जो है इस पेड़ को ज़मीन से यानी कि उसकी जड़ से उससे काट दिया जाएगा. दे लिट देयर लैम्प्स एंड प्लेस्ड देम इन अ सर्कल राउंड द ट्री. अब जो है उन्होंने क्या किया, अपने लैम्प्स को जो है जलाया और उनको रख दिया ट्री के चारों ओर, ठीक है, एक सर्कल में जो है बनाकर ट्री के ओर चारों ओर रख दिया. दे हंग देयर गार्लैंड्स अपॉन द ब्रांचेस, और उन्होंने जो मालाएं थी उनको जो है ब्रांचेस पर लटका दिया. हंग मीन्स लटकाना, टांग देना. देन जॉइनिंग हैंड्स, और फिर उन्होंने हाथ जोड़े अपने. सम डांस एंड अदर सेंग, कुछ ने जो है डांस किया हाथ जोड़ करके और कुछ ने जो है गाया. अब देखते हैं उन्होंने क्या गाया. विथ क्रूअल एक्स वी हैव कम, ठीक है. उन्होंने क्या अपनी ये जो उन्होंने गाया उसमें उन्होंने क्या बोला कि हम लोग जो है क्रूअल एक्स के साथ आएंगे, आने वाले हैं. क्रूअल यानी कि अनकाइंड, ठीक है. टू फेल योर एज लॉन्ग होम, मतलब आपका जो ये घर है, इतने टाइम से आप इसमें रह रहे हो, उसको काटने के लिए, ठीक है. फॉरगिव अस ग्रेट ट्री गॉडेस, तो हमको जो है क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए. फॉरगिव का मतलब क्या होता है? माफ़ी मांगना. ग्रेट ट्री गॉडेस यानी कि महान पेड़ की देवी. वी डांस बिफोर योर थ्रोन, हम आपके जो ये सिंहासन है उसके सामने डांस करते हैं. थ्रोन यानी सिंहासन. टू प्लीज़ द किंग मस्ट बी, परंतु राजा को खुश करने के लिए कट डाउन योर लवलीएस्ट ट्री, तो हमको जो है आपका ये जो प्रिय पेड़ है इसको काटना पड़ेगा. तो ऐसा जो है राजा के आदमी जो थे उन्होंने ऐसा गाकर जो है
गॉडेस के सामने प्रस्तुत किया। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। द ट्री गॉडेस हर्ड द एंड अंडरस्टूड व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। अब जो ट्री गॉडेस थी उन्होंने ये सब सुना और समझा और उनको पता चल गया कि अब आगे क्या होने वाला है। शी रिमेन्ड क्वाइट एज अ रेस्टिंग ब्रीज फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। और वो कुछ समय के लिए एकदम शांत हो गए। कैसे शांत हो गए? जैसे कि जो ब्रीज होती है ना, ठंडी हवा, कुछ क्षण के लिए एकदम से शांति सी वहाँ पर छा गई। एंड देन ऑल हर लीव्स, और इसके बाद में फिर उनकी जो सारी लीव्स थी यानी कि पत्तियाँ थी, मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज, बिगेन टू विस्पर एंड हर topmost branches bowed. The man went away satisfied that she had heard and understood. तो इसका क्या मतलब है कि जो पेड़ की जो पत्तियां थी वो आपस में विस्पर करने लगी, यानी कि खुसर खुसर बातें करने लगी। एंड हर टॉप मोस्ट ब्रांचेस बोर्ड, और उसकी जो टॉप मोस्ट यानी कि ऊपर की जो ब्रांचेस थी, शाखाएं थी, वो नीचे बैंड हो गई, झुक गई। द मैन वेंट अवे सेटिस्फाइड, और जो राजा के जो आदमी थे वहाँ से सेटिस्फाइड होकर चले गए। और उनको क्या सेटिस्फेक्शन मिला कि दैट जो पेड़ था, पेड़ की जो देवी थी, उसने सब कुछ सुन लिया है और वो सब कुछ समझ गई है, ऐसा सोच करके वो वहाँ से चले गए। दैट नाइट व्हेन द किंग वॉज asleep a glorious figure appeared to him। अब उसी रात जब राजा सो रहा था तो जो है उसके सपने में जो है एक ग्लोरियस फिगर जो है अपीयर हुई। इट मीन्स एक सुंदर सी आकृति जो थी वो उसके सपने में आई। एंड स्पोक इन अ वॉइस, और वो उससे कुछ बोलने लगी। और वो कैसी आवाज़ थी? दैट वॉज लाइक द रसल ऑफ ऑटम लीव्स। ठीक है, और वो जो आवाज़ थी वो ऑटम लीव्स, ऑटम मतलब जो पतझड़ का मौसम होता है ना, जब पत्तियाँ झड़ के नीचे गिर जाती हैं ड्राई होकर के, तो रसल यानी उन ड्राई लीव्स की आवाज़ होती है। तो ऐसी आवाज़ जो है उसको सुनाई दी। और उसने क्या कहा? आई एम द गॉडेस ऑफ द देवदार ट्री ग्रेट किंग। महान राजा यानी कि मैं जो है देवदार ट्री की जो है वो देवी हूँ। योर मैन हैव टोल्ड मी दैट यू इंटेंड टू कट मी डाउन। आई हैव कम टू बेग यू टू चेंज योर माइंड। ठीक है, तो वो जो देवी थी, ट्री गॉडेस थी, उन्होंने जो है राजा से क्या कहा कि आपके जो आदमी थे उन्होंने मुझसे क्या कहा कि आपका जो इरादा है कट मी डाउन, मुझे काटने का जो इरादा है, ठीक है, आई हैव कम टू बेग यू, तो मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि कृपया करके आप जो है अपना जो विचार है ये बदल दीजिए। ठीक है, कौन सा विचार? पेड़ को कट करने का विचार। नो, माई माइंड इज़ मेड अप, आंसर्ड द किंग इन हिज ड्रीम। और राजा ने भी ये जो है अपने सपने में ही क्या कहा? नहीं, अब तो मैंने अपना मन बना लिया है। माई माइंड इज़ मेड अप यानी कि मैंने अपना मन बना लिया है। योर्स इज़ द ओनली ट्री इन ऑल माई पार्क्स strong enough to support by itself a palace and therefore I must have it। तो राजा ने क्या कहा कि मतलब जो मेरा पार्क है उसमें सिर्फ आपका ही पेड़ इतना स्ट्रॉन्ग इनफ है, इतना मजबूत है कि जो कि मेरे महल को सपोर्ट करने के लिए एबल है, मतलब आपका ही पेड़ इतना सक्षम है और इसलिए अब तो मुझे उसको कटवाना ही पड़ेगा या मुझे उसको लेना ही पड़ेगा। ऐसा जो है राजा ने अपने सपने में ही आंसर दिया। बट कंसीडर ओ किंग फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, लेकिन वो जो ट्री की जो देवी थी उन्होंने क्या कहा कि एक बार तो सोचो राजा, सैकड़ों सालों से, हंड्रेड्स ऑफ ईयर यानी सैकड़ों सालों से, आई हैव बीन वर्शिप्ड बाय द पीपल ऑल ऑफ द विलेजेस इन योर किंगडम। मतलब सैकड़ों सालों से आपके जो राज्य के गांव में, आपके राज्य में जितने भी गांव हैं उनके लोगों के द्वारा मेरी पूजा की जाती है। एंड नथिंग बट गुड हैज़ गॉन आउट फ्रॉम मी टू देम, नथिंग बट गुड हैज़ गॉन आउट फ्रॉम मी टू देम, लेकिन और तो कुछ नहीं, मेरे द्वारा उनका कुछ अच्छा हो जाता है। जैसे कि द बर्ड्स नेस्ट इन मी, जो पक्षी होते हैं यानी कि वो मेरे अंदर अपना घोंसला बनाते हैं, नेस्ट यानी घोंसला। आई सेंड अ मोस्ट लवली शेड
अपॉन द ग्रास, और मैं जो है सबको छाँव देती हूँ, ठीक है। मैन रेस्ट अगेंस्ट माई ट्रंक एंड वाइल्ड क्रीचर्स रब देमसेल्फ अगेंस्ट मी। जो आते जाते लोग हैं, ठीक है, वो मेरे नीचे रेस्ट करते हैं, मेरे ट्रंक के नीचे, यानी कि उसका जो आपको पिक्चर में दिख रहा है तने के नीचे बैठकर जो है वो रेस्ट करते हैं जब वो थक जाते हैं। और जो वाइल्ड क्रीचर हैं, यानी कि जो जंगली जितने भी की पशु पक्षी हैं, वो जो है उसके ऊपर रब करते हैं। द अर्थ ब्लेसेस मी एंड सेंड अप न्यू प्लांट्स एंड हर्ब्स अंडर माई प्रोटेक्टिव आर्म्स। और जो पृथ्वी है, अर्थ यानी कि जो धरती माँ है, वो भी मुझे आशीर्वाद देती है और क्या करती है, छोटे छोटे नए प्लांट्स और हर्ब्स जो हैं मेरी जो बड़ी बड़ी शाखाएं उनकी प्रोटेक्शन में नीचे उगते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े पेड़ों के नीचे छोटे छोटे हर्ब्स और प्लांट्स उग जाते हैं। आई बाइंड द अर्थ विद माई स्ट्रॉन्ग रूट्स, और मैंने जो है अर्थ को भी जो है अपनी मजबूत जड़ों के द्वारा बांधा हुआ है। चिल्ड्रन प्ले एट माई फीट, और बच्चे जो हैं वो मेरे जो उसकी जो पेड़ की आप नीचे देख रहे हो ना पिक्चर में, फीट हैं जो उसके, यहाँ पर जो है बच्चे खेलते हैं। एंड वीमेन रिटर्निंग फ्रॉम द फील्ड्स सीक रिफ्यूजी इन माई कूलनेस, और जब वीमेन यानी कि औरतें खेतों में से काम करके वापस लौटती हैं तो वो भी जो है मेरी पेड़ की छाँव में शेल्टर, रिफ्यूजी यानी शेल्टर यानी कि आराम करती हैं। और अब यहाँ पर जो है स्टोरी का सेकंड पार्ट फिनिश होता है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर जो है एक्टिविटी 5 दी है, पार्ट 2 से रिलेटेड सब क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चंस को रीड करके इनके आंसर्स को जो है आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 अगले वीडियो में।